हेलो फ्रेंड, ये एडिटोरिया का 39वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। कौन अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अली शाह। राज हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को 1848 में हड़पा। 1848 में सतारा को हड़पा। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ कराची में। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का नरम और गर्म दल में इसी में विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन घोषणा के बाद किस नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? इसका आंसर है आगा खां। आगा खां ने मुस्लिम की स्थापना 1906 में कहाँ किए? तो ढाका में। इसके अध्यक्ष कौन बने? बाकर उल मल्क बने। किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान से नाम जाना जाता है। यह योजना 3 जून 1947 को आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो तंड मारतंड। इसके जो लेखक थे, जिसके संस्थापक थे जुगल किशोर प्रसाद। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्योपनिषद में किया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते के बारे में वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है। यम और नचिकेता के बारे में कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। कौन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो कौन है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। मोहनजोदड़ो, इसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? दयानंद सरस्वती। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने का कला की शुरुआत गुप्त काल में हुआ। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई? कन्नड़। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल का गठन किया था। इल्तुतमिश के द्वारा ही चांदी का टंका और तांबा का जित्तल नामक मुद्रा चलाया गया था। चालीसा दल को समाप्त करने का श्रेय बलबन को जाता है। किस महाद्वीपीय विस्थापन का से किसने महाद्वीपीय का विस्थापन का सिद्धांत दिया था? एल्फ्रेड वेगनर ने। भूसन्नति का सिद्धांत कोबरा ने दिया। और प्लेट विवर्तनिक की बात करें तो हैरिस हेस ने दिया था। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो 4। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी उत्तराखंड में है। माना, नीति, लिपुलेख जितने भी दर्रे हैं उत्तराखंड में है। लोहित घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। स्वात घाटी ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, स्वात घाटी पाकिस्तान में है। किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियों में। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? लेटराइट। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है कौन है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2007 में।
लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। तीनों समिति का संबंध गरीबी से है। राज चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। इसका गठन 1991 में हुआ था, राज चलैया समिति का गठन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल के पद के बारे में वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया। लेकिन राज्यपाल के अगर शपथ की बात करें तो याद रखिएगा, राज्यपाल का शपथ जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन किया गया है। बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में दहेज के लिए आया था, 1978 में बैंक कार्य अधिनियम और 2002 में पोटा के लिए आया था। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 6 सप्ताह। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है, 1, 2, 3। 2 बैठक में बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। प्रस्तावना अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ली मिंटो सुधार के नाम से इसी को जाना जाता है। ली आयोग का गठन 1926 में हुआ था। ली आयोग का गठन 1926 में हुआ था। यूपीएससी का स्थापना 1926 में इसी आयोग पर किया गया। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ में। हरिसेन दरबारी कवि था, किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 के संघ में। देखिए, महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में किया गया था। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वन्य जीव शिक्षा, वन जीव कारखाना, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? यशोधरा मैथिली चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद की पुस्तक निर्मला, नमक का दरोगा, रंगभूमि, गोदान, ये सब किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की पुस्तक है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। अली अकबर खां क्या बजाते हैं? ये भी सरोद बजाते हैं। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं। राजेंद्र प्रसन्ना ये सभी बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष सब बांसुरी बजाते हैं। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? बेल्जियम। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? 2003 में लागू किया गया। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी की समिति पर गठन किया गया था। कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? कौन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ चलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। किसका नियम है? ग्रेशम का नियम है। कौन सा ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? दुर्लभ जातियों का उदाहरण हिम चीता है। कोणीय संवेग की विमा से क्या है? L2T-1। कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि। विद्युत धारिता, बल, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? सब के सब सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो Sp(Q). ग्रेफाइट में Sp² पाया जाता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और नमक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। ठीक है। कसकुट्टा इसी का एग्जाम्पल है। कसकुट्टा किसका? अमरबेल कसकुट्टा परजीवी का एग्जाम्पल है। नेफेंथिस, घटपर्णी, ड्रोसेरा, ये सब क्या है? ये कीट खाने वाले पौधे का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा और लंबाई और उस देश के सटने वाले राज्यों की संख्या का दिया हुआ। बांग्लादेश से हमारा देश 4096 सटता है। इसमें 5 राज्य सट जाते हैं। चीन 3488 किलोमीटर इसका एरिया है, सटता है। और राज्य से कितना सटता है? 5 राज्य से सटता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये कितने राज्य से सटता है? तो 5 राज्यों से। म्यांमार 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से सटता है। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से सटता है। अफगानिस्तान 106, एक राज्य से सटता है। भारत स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है केमा 7वां। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना? 2933 किलोमीटर। भारत की जलवायु, भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा कौन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसकी स्थापना 1947 में किया गया था। भारत और चीन के मध्य रेखा मैकमोहन रेखा, इसका स्थापना 1914 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है डुरंड रेखा, इसका स्थापना 1896 ईस्वी में किया गया। भारतीय मानक समय 5 बार भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितना शामिल है, कितना है? तो याद रखिएगा 5।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है कौन? संकोच नदी। भारत और नेपाल के बीच मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी। तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा राज्य है। कौन राज्य घिरा राज्य है? उसका नाम है त्रिपुरा। भारत का सबसे अंतिम देखिए, याद रखिएगा कि भारत का म्यांमार को अलग करता है कौन? पटकाई पहाड़ी। तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य कौन है? त्रिपुरा। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। आज के लिए इतना ही। ये 39वां सेट समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।